आज हम आपको पद्मा एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी पौराणिक और पावन कथा जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी मनुष्य को स्वर्ग प्रदान करती है और इस एकादशी को उत्तम वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है और मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह देवी लक्ष्मी का आह्लादकारी व्रत है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। आइए जानते हैं इस साल 6 सितंबर 2022 को मनाने जाने वाली पद्मा एकादशी की कथा क्या कहती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हेरोइक टेल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। पद्मा एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे केशव, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से क्या फल मिलता है, इसकी क्या विधि है। इस प्रश्न पर श्री कृष्ण बोले, हे चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर, इससे जुड़ी कथा बेहद आश्चर्यजनक है। यही कथा तीनों लोकों के रचयिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद मुनि को भी सुनाई थी। जब ब्रह्मा जी अपनी साधना में लीन बैठे थे, तब देव ऋषि नारद उनके पास पहुंचे और उनसे प्रश्न किया कि हे सृष्टि के रचयिता, भगवान नारायण विष्णु जी की आराधना करने के लिए भाद्र मास के शुक्ल पक्ष को कौन सी एकादशी मनाई जाती है और इसके किस फल की प्राप्ति होती है। यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र खोले और मुस्कुराकर मुनि श्रेष्ठ देव ऋषि नारद की तरफ देखते हुए कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी विश्व भर में पद्मा नाम से जानी जाती है, जिसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं। सतयुग में मानधाता नाम के एक परोपकारी राजा हुआ करते थे, जो अपनी प्रजा का पालन पोषण अपने परिवार की तरह करते थे। वह एक सत्यवादी और न्यायप्रिय राजा थे। यही वजह थी कि उनके राज्य में कभी अन्याय नहीं हुआ। उनकी प्रजा हमेशा हंसती खेलती अपना जीवन व्यतीत करती थी। मुनिवर, मानधाता की प्रजा के पास धन धान्य था। राजा के खजाने भी न्याय से ही भरे गए थे। उनके राज्य की भूमि का एक एक हिस्सा कामधेनु के ही समान फल देने वाला था। उनके पुण्य कर्मों की वजह से ही उनके खेत खलिहान हरे भरे रहा करते थे। लेकिन ना जाने किस बुरे कर्म के फल का भोग करने के लिए उनके राज्य में अकाल पड़ गया। जिन खेतों में वर्षा जमकर वर्षा करती थी, वह खेत जल की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे और 3 सालों तक राज्य में एक बूंद वर्षा तक न हुई। राज्य में हर तरफ त्राही त्राही का शोर गूंजने लगा। अनाज खत्म होने लगा और उनकी प्रजा भूखी मरने लगी। प्रजा रोती बिलखती राजन के पास पहुंची और विलाप करने लगी। सबने हाथ जोड़कर राजन से विनती करते हुए कहा, हे पालनहारे, हमारे पुराण कहते हैं कि जल ही नारा है और ये नारा ही भगवान का निवास स्थान भी माना गया है और इसी वजह से हम उन्हें नारायण कहकर भी पुकारते हैं। सर्वस्त्र व्यापक रूप में विराजमान श्री नारायण हरि विष्णु ही मेघ के रूप को धारण करके पृथ्वी पर जल बरसाते हैं। इसी जल से खेत खलिहान अन्न उगा पाते हैं और इसी अन्न का भोग करके हम जीवों की आत्मा तृप्त होती है और हम जीवन जीने में सक्षम बन पाते हैं। और जैसा कि आप अपने सम्मुख देख ही सकते हैं श्री नरेश, कि कैसे अकाल पड़ने से अन्न के लिए त्राही मच गई है। बिना अन्न के ये संपूर्ण प्रजा नष्ट हो जाएगी। हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है राजन कि आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे ये समस्या दूर हो सके। प्रजा की प्रार्थना सुन न्यायप्रिय राजा बोले, जल और अन्न ही हम जीवों के जीवन की नींव है। इसके बिना हमारा वजूद पाना असंभव है। जैसा कि पुराणों में लिखा है कि किसी राजा के पाप कर्मों की सजा उसकी प्रजा को मिलती है, किंतु मुझे ऐसा कोई कर्म याद नहीं आ रहा कि मेरे कारण यह सजा मेरी प्रजा को भोगनी पड़े। लेकिन मैं वचन देता हूँ कि इस समस्या को दूर करने के हर संभव प्रयास को करूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने साथ कुछ लोगों को लिया और सदन वन की तरफ प्रस्थान कर दिया।
वहां पहुंचकर उन्होंने कई ऋषि मुनियों से भेंट की और फिर वन में चलते चलते उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगिरा मिले। ऋषि अंगिरा का आशीर्वाद लेने हेतु राजन अपने वाहन से उतर गए और उनके चरणों में नतमस्तक हुए। राजा का ऐसा विनम्र भाव देख ऋषि अंगिरा प्रसन्न हुए और उन्हें अपने आश्रम में ले गए। वहां उन्होंने राजन से उनके राज्य और प्रजा की कुशल मंगल की बात पूछी। राजन बोले, हे मुनिवर, मेरे राज्य में पिछले 3 वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है, जिस कारण जल की एक बूंद भी मेरे राज्य में नहीं गिरी है और बिन वर्षा के अन्न का एक दाना भी उत्पन्न हो पाना असंभव है। मेरी प्रजा भूखी ही प्राण त्याग रही है। मुनिवर, मैं असहाय मनुष्य की भांति यह सब कुछ अपने नेत्र से देख रहा हूँ। मैंने अपनी याद में कभी कोई अधर्म नहीं किया, कभी अन्याय नहीं किया, फिर मेरे राज्य में वर्षा का अकाल क्यों पड़ रहा है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं इस वन में आया हूँ। राजन की पीड़ा देख ऋषि अंगिरा बोले, हे राजन, सतयुग में चारों तरफ धर्म ही धर्म फैला हुआ है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार केवल ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं और कोई नहीं। आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और उसी के कारण वर्षा नहीं हो रही। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे वह अपनी तपस्या रोक दे। यह सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, ये शूद्र अपराधी नहीं है, ना ही कोई बुरा कर्म कर रहा है। ये तो भगवान का नाम ले रहा है, तपस्या में लीन है। मैं इसका अनिष्ट नहीं कर सकता प्रभु। आप इस दोष को समाप्त करने के लिए कोई अन्य उपाय बताएं। ये सुनकर ऋषि अंगिरा बोले कि अगर आप दूसरा उपाय जानना चाहते हैं तो इस दोष को समाप्त करने के लिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मा एकादशी का व्रत धारण करो। यह व्रत बेहद प्रभावशाली है राजन, और मुझे पूरी आशा है कि इस दोष को समाप्त करने में यह सहायक होगी। यह सुनकर राजन अपने राज्य में वापस आए और उन्होंने संपूर्ण प्रजा के साथ मिलकर पद्मा एकादशी का व्रत विधि विधान से संपन्न किया। ऐसा करते ही भगवान विष्णु की ऐसी कृपा बरसी, राजन के राज्य में चारों तरफ जल ही जल अपलावित हो गया, जिसके कारण खेत खलिहान अन्न से भर गए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह एकादशी बहुत लाभदायिनी है और इसका व्रत मनुष्यों को पाप से मुक्ति देता है। कलयुग के समय ये एकादशी का व्रत मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बनेगा। इस दिन भगवान हरि विष्णु की पूजा और उनके नाम का उच्चारण मनुष्य को मोक्ष प्रदान करेगा। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करें। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक ऐसे ही नए रोचक तथ्य के साथ।